छात्रों, आज हम भवानी प्रसाद मिश्र के गीत फरोश की चर्चा करेंगे। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध कविता है और इस कविता में जहाँ एक ओर व्यंग है, वहीं दूसरी ओर कविताकार की वेदना भी है। और वह अपने इस गीत फरोश के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करता है कि लोगों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर तो ईमान भी बेच दिए हैं और यदि कोई रचनाकार और यदि कोई गीतकार अपने गीतों का यदि विक्रय करता है तो कहीं ना कहीं उस विक्रय में उसकी व्यवस्था छुपी हुई है कि आखिर इस बड़े वृत्ति संसार में गीतकार को अपने गीतों को बेचने की आवश्यकता भला क्यों? इस ओर कवि पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि आखिर कौन सी वे परिस्थितियां हैं जिन कारण से गीतकार को अपने गीतों को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा, विवश होना। इन्हीं विषम परिस्थितियों की ओर कवि अपनी इस कविता में पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। यह कवि भी जानता है कि अन्य वस्तुओं की भांति गीतों का क्रय विक्रय उचित नहीं है, बावजूद इसके कि आखिर वे कौन सी विषम परिस्थितियां हैं जिस कारण से गीतकार के लिए गीतों के विक्रय के लिए बाध्य होना पड़ा। तो इसी से संबंधित गीत फरोश उनकी कविता है और उसमें जिस प्रकार से विक्रेता अपनी वस्तुओं की विशेषताएं गिनाता है, उसी प्रकार से गीतकार भी अपनी गीतों की विशेषताएं बता रहा है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। ये गीत सुबह का है, गाकर देखें, ये गीत गजब का है, गाकर देखें। ये गीत जरा सूने में लिखा था, ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था।
ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बड़ाए से बढ़ जाता है। ये गीत भूख और प्यास बुझाता है, जी ये मसान में भूत जगाता है। ये गीत भुवाली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे सीधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जिस प्रकार से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, कवि इस ओर गीतकार की गीतों के विक्रय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, गीतों का विक्रय करता हूँ, उनको बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के अनेक प्रकार के गीतों को बेचता हूँ। ये गीत सुबह का है गाकर देखें, ये गीत गजब का है ढाकर देखें। तो वह अपने गीतों की विशेषताओं को गिना रहा है कि गीत सुबह का है और ये गजब का है, इसको जरा गाकर देखें। यह गीत जरा सुने में लिखा था, ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था। अर्थात सुने में, एकांत में। इस गीत की विशेषता है कि इस गीत को मैंने एकांत में लिखा है और ये गीत एकाकीपन से उद्भूत हुआ है। ये गीत वहाँ पुणे में लिखा है, अर्थात ये पूना एक स्थान है जहाँ पर गीतकार गया है और वहाँ उसने इस गीत को लिखा है। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बड़ाए से बढ़ जाता है। अर्थात ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, अर्थात पहाड़ों के सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला यह गीत है और प्राकृतिक वातावरण को यह प्रस्तुत करने में सक्षम है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण को, पहाड़ों की छटाओं को, उनकी समृद्धि को, उनके सौंदर्य को इस गीत में देखा जा सकता है। यह गीत बड़ाए से बढ़ जाता है। अर्थात इस गीत में आप अपनी मौलिक उद्भावनाओं को जोड़ सकते हैं। यह गीत भूख और प्यास बुझाता है, यह मसान में भूत जगाता है। यह गीत भूख और प्यास बुझाता है, अर्थात यदि आप इसको सुनते रहेंगे तो इसमें जिज्ञासा भाव बना रहेगा। यह इतना मनोहर है कि आपको लगेगा कि इस गीत को गाते रहें और भूख और प्यास को आप इसको गाकर भूल जाएंगे। ये गीत भुवाली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे सीधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत भवाली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। अर्थात इन गीतों की अनेक विशेषताएं हैं और ये शरीर को अच्छी लगने वाली हवा के समान है। ये गीत तपेदिक की दवा है हुजूर। अर्थात जिस प्रकार से रोगों में दवाइयों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से इन गीतों से मन को आनंदित किया जा सकता है।
के विकार को दूर किया जा सकता है, आनंद की अनुभूति की जा सकती है। और इन गीतों को यदि सुना जाए तो इन गीतों को सुनकर पाठक अपने रोगों तक को भूल सकता है। तो इस प्रकार से गीत फरोश का कवि अपने गीतों की विशेषताएं एक एक करके विशेषताओं को गिनाता है। जिस प्रकार से विक्रेता अपनी वस्तुओं की एक एक विशेषता को गिनाता है और क्रेता के लिए आकर्षित करता है, उसी प्रकार से गीतकार विभिन्न परिस्थितियों को, विभिन्न अनुभवों को अपने गीतों में समेटे रहता है। विभिन्न भावों को, विचारों को अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह कलाकार की अपनी विशेषता है कि गीतों के माध्यम से वह अपनी संवेदना, अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो छात्रों, मैं समझता हूं कि आपने भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश कविता को समझा होगा। धन्यवाद।